गुड मॉर्निंग क्लास 11th। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बच्चों हम लोगों का भी ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसका जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का हम लोग स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात क्या आती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब तक आपने सुना होगा कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे आती है, दिस इज वाइट लाइट, तो ये स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। 1 2 3 4 5 6 7। ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। इन जो डिफरेंट कलर्स की जो लाइट हैं, कलर ये वाले होते हैं, आपको पता होगा। इन लाइनों को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस एंड द ग्रुप ऑफ दीज लाइंस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये वाली बात हमको क्लियर है, मतलब इस टाइप की जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। किस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस सेल में कितनी होगी उसका एक फार्मूला है, ये nth एनर्जी लेवल है। में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का ये फार्मूला है -13.6 अपान n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि एटॉमिक नंबर है। ये जो फार्मूला है एप्लीकेबल है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका Z3 है, इसका Z2 है और इसका Z1 है। अब यहाँ पर Z की वैल्यू 1 करें और N की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ली, इतनी है। सेकेंड सेल में निकाल दी, इतनी है। थर्ड में इतनी है। ऐसे ही अगर इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे तो 13.6 अपान इन्फिनिटी समथिंग अपान इन्फिनिटी होता है 0। यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव में थी, ये बढ़ गई, ये और बढ़ गई और बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कहाँ पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके। ठीक, यानी इन्फिनिटी का मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। हाइड्रोजन जो एटम था उससे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन आयोनाइज हो गया। हमने फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाली, सेकेंड की निकाली, थर्ड की निकाली, फोर्थ की निकाली। अब सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस निकाला तो दिस माइनस दिस, ये वैल्यू इतनी आई। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस इतना आएगा, नेक्स्ट वाला डिफरेंस इतना आएगा। अब आप देखो जरा, फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज़्यादा है, नेक्स्ट का कम, फिर और कम और कम और कम करते करते ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। बिल्कुल वही सिचुएशन क्रिएट हो गई जैसे आप एक साल के छोटे से बच्चे को देखो और एक 2 साल के बच्चे को देखो, आप देखते ही बता दोगे कि ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। 2 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा दिखाई देगा 1 साल वाले की कंपैरिजन में। अब आप एक 50 साल के पर्सन को देखो और एक 51 ईयर्स के देखो, एक 50 ईयर्स और एक 51, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, आगे जाके वो डिफरेंसेस कम होते हुए चले जाएंगे। तो ये वाली बात हो गई। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर सेकेंड सेल में है तो उस फर्स्ट सेल में है, उसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली कितनी, 10.2, तो उसकी एनर्जी हो गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अब वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ना रह के सेकेंड सेल में जाके रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये ढेर सारी सेल्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये थी, उसने इतनी गेन कर ली किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, अब उसकी एनर्जी हो गई 3.4 और 3.4 एनर्जी होती है सेकेंड सेल की, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड में चला जाएगा। यानी इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी, इन दोनों सेल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है और उसने एनर्जी लूज कर दी, इतनी थी, इसने एनर्जी लूज कर दी 10.2, अब इसकी एनर्जी हो गई 13.6। अब ये यहाँ से आ जाएगा
फर्स्ट सेल में, क्योंकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो गई, एनर्जी रिलीज्ड, ये हो जाएगा E2 माइनस E1। कहने का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। हायर एनर्जी लेवल इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, और जब वो एनर्जी लूज करता है तो वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। हाइड्रोजन में जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल होता है वो फर्स्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या ग्राउंड स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। वो ही एनर्जी को अगर हम देखें, हम अपनी इन नेक्ड आइज से उसको नहीं देख पाते। नेक्ड आइज का मतलब होता है विदाउट एनी एपरेटस, माइक्रोस्कोप या जो भी है। इस स्पेक्ट्रोमीटर एक एपरेटस होता है, उसमें ये एनर्जी हमको दिखाई देती है। इस एनर्जी की वेवलेंथ निकाल लो इस फार्मूले से, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ से मैच कर जाएगी तो स्पेक्ट्रोमीटर में हमको एक रेड लाइन दिखाई देगी। ग्रीन कलर की वेवलेंथ से मैच कर जाएगी तो स्पेक्ट्रोमीटर में एक ग्रीन कलर की लाइन दिखाई देगी। इन्हीं लाइनों को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड द ग्रुप ऑफ दीज लाइंस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर या लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी लोअर टू हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हायर टू लोअर में आएगा तो रिलीज करेगा। उसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकालोगे, वो वेवलेंथ जिस कलर की लाइट से मैच कर जाएगी उसी कलर की एक लाइन दिखाई देगी आपको स्पेक्ट्रोमीटर में। स्पेक्ट्रोमीटर एक एपरेटस होता है, उसमें लाइंस दिखाई देंगी। अगर इस टाइप से ये लाइनें हैं, जैसी दिखाई दे रही हैं आपको, ये ऐसे वर्टिकल लाइन दिखाई देंगी जैसे इस टाइप से। अब अगर वो लाइन किसी कलर से मैच नहीं होगी, जो ये मैं आप रब कर रहा हूं बच्चों, जो स्पेक्ट्रम होता है जो हमको दिखाई देता है, ये कलर, ये होता है विजिबल। इसके पहले वाला होगा यूवी, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन। इसके बाद वाला इंफ्रारेड। इधर से इधर आ रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी सबसे कम वेवलेंथ होगी अल्ट्रावायलेट की, इधर बढ़ गई, इधर और बढ़ गई। और वेवलेंथ अगर ज़्यादा होती है बच्चों तो एनर्जी कम होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ये रेज हार्मफुल होती हैं, हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं। इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे कम होती है। अच्छा, ये जो है विजिबल स्पेक्ट्रम, वायलेट, इंडिगो, ये सब ब्लू कलर, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की। यही रीजन है कि डेंजर का साइन रेड बनाया जाता है कि वो दूर से ही आपको दिखाई दे। रेड बनाने का ये रीजन है कि डेंजर का साइन रेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वो कलर दूर से ही दिखाई देता है। ये हो गया। अब देखो, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स दिखाई दी स्पेक्ट्रोमीटर में, उन लाइनों को जब हमने ऑब्जर्व करा और ड्रॉ करने की कोशिश करी तो देख लो बच्चों कैसे हो रहे हैं। मैंने दिखाया था फर्स्ट और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा था, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस कम, नेक्स्ट वाले का और कम, नेक्स्ट वाले का और कम। अगर हम एक ग्राफ खींचें, इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं एनर्जी, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये हो गया सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ये गैप कम करते जा रहे हैं, 6, 7,
फर्स्ट और सेकेंड का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, नेक्स्ट का कम, नेक्स्ट का कम और कम और कम और कम। अब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है तो फर्स्ट में कहाँ से आ सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया फर्स्ट में। सेकेंड में आना चाह रहा है तो सेकेंड में आ सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू इन्फिनिटी। थर्ड में आएगा फोर्थ से फिफ्थ, फोर्थ में आएगा 5 से और 6 से, 5 में आएगा 6 से और 7 एंड अप टू इन्फिनिटी, 6 में आ सकता है 7 से एंड 8 से एंड अप टू इन्फिनिटी। जब फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तब जो ये लाइनों बनती हैं ढेर सारी, इनको बोलते हैं लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन, ब्रैकेट, ये होती है फुंड सीरीज, पी साइलेंट रहता है, और ये होती है हम्फ्रे सीरीज। यानी लाइमन सीरीज का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ रहा है, बामर का मतलब है यहाँ पे एल साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे बामर सीरीज। पाश्चन मीन्स थर्ड में आ रहा है, ब्रैकेट मीन्स फोर्थ में आ रहा है, फुंड मीन्स फिफ्थ में आ रहा है। हम्फ्रे सीरीज है, एक नई डिस्कवर हुई है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में शायद अभी तक नहीं आई होगी, हो सकता है लेटेस्ट वाली में आ गई हो, तो यहाँ तक की स्टडी करेंगे, लेकिन बिल्कुल सिमिलर स्टडी ही इसकी है। अब लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, सेकेंड से। सेकेंड लाइन कहाँ से आएगी, थर्ड से। लाइमन मीन्स 1, मैंने कहा लाइमन की 10th लाइन कहाँ से आएगी, तो आप कैसे निकालोगे, लाइमन मीन्स फर्स्ट सेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन और 10th, यानी लाइमन की 10th लाइन 11th एनर्जी लेवल से आएगी। ऐसे ही मैंने कहा पाश्चन मीन्स होता है 3, मैंने कहा पाश्चन की फर्स्ट लाइन, तो पाश्चन मीन्स 3 और फर्स्ट लाइन मीन्स 1, फोर्थ से आएगी, देखो फोर्थ से आ रही है। पाश्चन की फिफ्थ लाइन कहाँ से आएगी, पाश्चन मीन्स 3 और फिफ्थ लाइन मीन्स 5, कहाँ से आएगी, 8 से। किसी की भी कोई सी भी लाइन कहाँ से आएगी ये बता सकते हो। इन लाइनों की एनर्जी निकालने के लिए रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया था जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन। वो फार्मूला ये था, वैसे यहाँ पे ये Z² लगेगा, लेकिन हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 है। ये है लोअर एनर्जी लेवल और ये है हायर एनर्जी लेवल। N1 इज लोअर एनर्जी लेवल, N2 हायर, R रिडबर्ग कांस्टेंट, और जो R की वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ बुक वाले 7-8 भी करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी वैल्यू है, जो आंसर 7 वैल्यू पुट करने से आएगा वही 7-8 वैल्यू पुट करने से आएगा। किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ निकालने का ये फार्मूला है। हमने कहा लाइमन की फर्स्ट लाइन, तो लाइमन मीन्स N1 की वैल्यू तो 1 हो गई, और फर्स्ट लाइन कहाँ से आ रही है, N2 की वैल्यू 2 कर दोगे। लाइमन की सेकेंड लाइन, तो N1 की वैल्यू तो 1 हो गई, और सेकेंड लाइन के लिए N2 की वैल्यू 3। लाइमन की लास्ट लाइन, किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन हमेशा कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से। लास्ट लाइन को बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब सोचो, फर्स्ट लाइन की एनर्जी कम है, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। हर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और जो लास्ट लाइन होगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि लास्ट लाइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। अब क्वेश्चन है फाइंड, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी हार्ड है लेकिन हो जाएगी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन
लास्ट लाइन को बोलते हैं लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है, लाइमन मीन्स फर्स्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कंफर्म है, और लाइमन की फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी? सेकेंड से। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ को हम λ1 कह रहे हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? सेकेंड से। R इसको आप सॉल्व करो, R 4 एलसीएम आ गया, ये 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3/4। दिस इज ये। तो फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी 4/3R। अब लास्ट लाइन आएगी इन्फिनिटी से, और लाइमन है तो फर्स्ट में आएगी, फर्स्ट का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है बच्चों, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो जो ये वैल्यू है ये हो गई, ये तो 1 हो गया। तो लास्ट लाइन की वैल्यू हो गई 1/R। अब आप R की वैल्यू पुट कर दोगे, R की वैल्यू है 109677, ये सेंटीमीटर इनवर्स है तो ऊपर जाके सेंटीमीटर में हो जाएगा। बाद में इसको मीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम जिसमें भी पूछा गया है उसमें आप कन्वर्ट कर दोगे। 109677 सेंटीमीटर। किसी भी सीरीज की किसी भी लाइन की वेवलेंथ इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम। इसके क्वेश्चंस आप बुक से करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी बाकी मैं असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, वो आप मुझसे डिस्कस करोगे। थैंक यू।